नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 105 साल के रूसी इतिहास में आज का दिन रूस के लिए सबसे बुरा है। क्यों? क्योंकि आज रूस को एक डिफॉल्टर का स्टेटस मिलने जा रहा है, यानी कि रूस को दिवालिया घोषित किया जा रहा है। और यकीन मानिए, दुनिया के जितने भी देश हैं ना, सारे के सारे एक बात से डरते हैं, दिवालिया होने से। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको दिवालिया घोषित किया जाता है ना, फाइनेंशियली आपको पैसे का तो नुकसान होता ही है, उससे बड़ी बात यह है कि आपके देश की इज्जत चली जाती है। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो ये डिफॉल्टर का टैग होता है ना, ये दशकों तक आपका पीछा नहीं छोड़ता, आपको लगातार कई सालों तक नुकसान पहुंचाता है। और यही इस समय रशिया को सबसे बड़ा डर है। वहीं सबसे बुरी बात यह है कि रूस को जबरदस्ती डिफॉल्ट कराया जा रहा है, जबकि रूस ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं वो कैसे। उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि डिफॉल्ट क्यों और कैसे होता है। तो जब कोई देश अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो या फिर अपना कर्ज ना चुका पाए, उस स्थिति में उसे डिफॉल्ट घोषित किया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। और कर्ज क्यों नहीं चुका पाता? अमूमन ये तब होता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स कर जाए, तबाह हो जाए, या फिर उस देश का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म हो जाए। ऐसे में वो देश कर्ज नहीं चुका पाएगा। लेकिन रूस का केस तो बिल्कुल ही उल्टा है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि अब से 2 दिन पहले 26 जून को रूस को अपना विदेशी कर्ज की जो किस्त है उसे चुकाना था। अब कर्जदारों ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप अगर किस्त नहीं दे सकते, कम से कम ब्याज दे दीजिए। और ब्याज लगभग ये $100 मिलियन होने जा रहा था। अब रूस जैसे बड़े देश के लिए $100 मिलियन कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए आज की तारीख में रूस के पास $600 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा हुआ है। और $1 अरब में 1000 मिलियन होते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि 100 मिलियन कितनी छोटी रकम है रूस के सामने। लेकिन मुसीबत यह है कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पश्चिमी देशों ने रूस के इन डॉलर को, विदेशी मुद्रा भंडार को बिल्कुल सील कर दिया है। यानी चाहकर भी रूस अपने ही डॉलर को या अपने पास जो यूरो या पौंड पड़ा है उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, उसके जरिए कोई पेमेंट नहीं कर सकता। और इसी वजह से रूस 26 तारीख तक अपने ब्याज की किस्त नहीं चुका पाया। और इसीलिए अब रूस को ऑफिशियली एक डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है, यानी कि दिवालिया देश। वहीं रूस तमाम विदेशी कर्जदारों से कह रहा है कि आप हमें डिफॉल्टर का स्टेटस मत दीजिए, क्योंकि हम तो आपको पैसे देने को तैयार हैं। जब आपके ही देशों ने हम पर बैन लगा रखा है तो हम पेमेंट कैसे करें? आपके देश ही पेमेंट रोक रहे हैं, हमारी साइड से तो पेमेंट जा रहा है। वहीं विदेशी कर्जदार कह रहे हैं कि जी देखिए, हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, हमें नियमानुसार कार्रवाई करनी ही होगी और आपको डिफॉल्टर घोषित करना होगा। लेकिन मुझे पता है कई लोग कहेंगे कि रूस ने जानबूझकर डिफॉल्ट किया होगा ताकि उसे पैसा भी ना देना पड़े और पश्चिमी देशों को सबक भी मिल जाए कि अगर रूस पर बैन लगाओगे तो रूस तुम्हारा कर्ज वापस नहीं देगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में, यानी कर्ज के मामले में, ये चाल कतई नहीं चलती। क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले 100 सालों में रूस और पश्चिमी देश कई बार आमने सामने आए हैं, लेकिन हर बार रूस ने ये इंश्योर किया है कि जो विदेशी कर्जदार हैं उनका कर्जा समय पर लौटाया जा सके। यहां तक कि 1992 में जब रूस बिल्कुल टूट चुका था, इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी, बहुत कम पैसा था रूस के पास, तब भी रूस ने सबसे पहले विदेशी कर्जदारों का कर्ज चुकाया था। लेकिन बाद में उसके पास पैसा नहीं बचा। ऐसे में जो घरेलू यानी रूसी कर्जदार थे उनका डिफॉल्ट कर दिया था रशिया ने, यानी कि अपने कर्जदारों का पैसा नहीं दिया, वहां डिफॉल्ट कर दिया, लेकिन विदेशी कर्जदारों का समय से पैसा चुकाया। ऐसा क्यों? क्योंकि विदेशी कर्ज का डिफॉल्ट करने के जो परिणाम होते हैं ना, बहुत भयानक होते हैं। कैसे? देखिए, रूस यूक्रेन आज नहीं तो कल खत्म होगा ही, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो खैर, जब नॉर्मल टाइम आएगा ना, उस वक्त रूस भी चाहेगा कि तरक्की करे, वो प्रोग्रेस करे, डेवलपमेंट करे। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? पैसा। पैसा कहां से आएगा? विदेशी कर्ज के तौर पर। और आपको बता दूं कि रूसी कर्ज नहीं लेता, भारत, चीन, अमेरिका, जितने भी डेवलप नेशन है और डेवलपिंग नेशन है, सब के सब कर्ज पर चलते हैं। बिना कर्ज के देश चल ही नहीं सकता। ऐसे में रूस को भी विदेशी कर्ज चाहिए होगा। लेकिन जब रूस को अब डिफॉल्ट का स्टेटस मिल चुका है ना, तो रूसी बॉन्ड कोई खरीदेगा ही नहीं, यानी कि रूस को विदेशी पैसा नहीं मिलेगा। और इसीलिए विदेशी कर्ज पर डिफॉल्ट करना किसी भी देश के लिए बहुत भयानक साबित होता है। क्योंकि जो कर्जदार है ना, वो पहले ही देख लेता है कि इस देश को डिफॉल्टर का स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि अगर इसे कर्ज दे दिया,
ये पैसे नहीं लौटाने वाला। ऐसे में सभी देश डिफॉल्टर से दूर भागते हैं और यही कारण है कि रूस आज की तारीख में तिल मिला रहा है, झुंझला रहा है, क्योंकि 105 साल में ये पहली बार है जब रूस को एक डिफॉल्टर का स्टेटस मिल रहा है और ये रूस के लिए भविष्य में बहुत घातक साबित होगा। हालांकि आप कहेंगे कि क्या भारत रूस की मदद नहीं कर सकता? भाई, $100 मिलियन भारत के लिए बहुत छोटी रकम है। भारत के पास भी बहुत विशालकाय विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा है। उसके बदले में हम रूस से कुछ सामान ले लेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। कर्ज की किस्त वही देश देता है जिसने कर्ज लिया हो, उसी के जरिए उसे चुकाना होता है। ऐसे में भारत यहां पर रूस की कोई मदद नहीं कर सकता। हालांकि देखने वाली बात होगी कि रूस यहां पर कुछ तिगड़म लड़ा पाता है या नहीं, क्योंकि रूस के पास अभी 2-3 दिन का वक्त है जिसमें वो डिफॉल्टर का ये स्टेटस खत्म करवा सकता है, वरना उसके बाद ये परमानेंट हो जाएगा। हालांकि आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।